नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से मेरा वीडियो कोई लोड अपलोड नहीं हो पाया है। चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहूँ। तो एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए मैं, इंडियन रेलवे पीवी मैनुअल का। सरल भाषा में जिस तरह से मैं हमेशा ही आपको समझाता हूँ, इस तरह हमेशा ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ईज़ी वर्डिंग में। इस टॉपिक को भी हँसते हुए छोटे-छोटे टुकड़ों में हम कवर करेंगे यहाँ पर। जैसे चैप्टर 14 का पार्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें ट्रेनिंग के विषय में, ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रिफ्रेशर के बारे में, जो हमें इंडियन रेलवे पीवी मैनुअल में कहा गया है उसको समझें। देखिए, हम क्या क्या देखेंगे इसमें। हम इसमें देखेंगे प्रशिक्षण का उद्देश्य को हम समझेंगे, फिर 4 प्रकार के प्रशिक्षण जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समझेंगे और वेल्डर सर्टिफिकेट को भी हम आगे कंटिन्यू इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल। इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के अनुसार जो आपकी ट्रेनिंग है वो कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की ट्रेनिंग में बांटा गया है। तो मोस्टली ट्रेनिंग को 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले होता है इनिशियल ट्रेनिंग, सेकंड होता है प्रमोशनल ट्रेनिंग और थर्ड होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग और फोर्थ होता है स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग। जैसे कि इनिशियल ट्रेनिंग मीन्स, जब इनिशियल मतलब नए, जब नए कर्मचारी आते हैं और सबसे पहले जब उनको पहली ट्रेनिंग कराई जाती है, उस ट्रेनिंग को ही इनिशियल ट्रेनिंग कहते हैं। जब वो कर्मचारी इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जॉब करना चालू कर देता है, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन होने के बाद मतलब या पदोन्नति होने के बाद जो उसे ट्रेनिंग दी जाए, फिर ट्रेनिंग जो करने के लिए पहुँचाया जाएगा उसको प्रमोशन ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे मान लो इनिशियल कोई जेईई आया तो उसे इनिशियल ट्रेनिंग दी गई, फिर प्रमोशन होकर एसएससी बना तो एसएससी की ट्रेनिंग दी जाएगी। देन हमारा जो वर्क है वो सेफ्टी से रिलेटेड है, एज ए पीडब्ल्यूआई, एज ए ट्रैक मेंटेनर, एज अ यूएसएफडी, पीडब्ल्यूआई, हमारा सेफ्टी से रिलेटेड जॉब है। तो सेफ्टी से रिलेटेड जॉब है तो जो हमें आता है, जो नॉलेज है, जो आईआरपीडब्ल्यूएम है, अदर और भी मैनुअल है, उसकी जानकारी हमें एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगती है। हमें मतलब उसके बारे में फिर से जानने की, फिर से रीड करने की, रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः एक थर्ड नंबर का जो कोर्स है जो हमें करना करना पड़ता है, वो होता है रिफ्रेशर कोर्स। और इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज आते हैं बीच बीच में। जैसे हाई स्पीड ट्रैक है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स आ गया, यूएसएफडी के लिए कोई स्पेशल कोर्स आ गया, एटी वेल्डिंग के लिए कोई स्पेशल कोर्स आ गया, टीएमएस की कैसे फीडिंग करना है उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स आ गया। तो इस तरह से 4 हमारे क्या होते हैं कोर्स, जो ट्रेनिंग कोर्स है। एग्जाम का भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। ये अभी एलडीसी का रिजल्ट भी आया हुआ है। एईएम के एग्जाम जब इंटरव्यू देने जाओ तो मे भी पॉसिबल आपसे पूछ सकता है कि भैया टाइप ऑफ ट्रेनिंग बताओ, कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है रेलवे में। तो छोटा सा है बट बहुत काम का है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा याद करना है क्रम में तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आईपीआरएस, इनिशियल, प्रमोशन, रिफ्रेशर और स्पेशल। चलिए, तो सर इसको थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का जो आपका ट्रेनिंग थी वो थी इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, इनिशियल ट्रेनिंग जब कोई बंदा आता है तो जो ट्रेनिंग करता है उसे इनिशियल ट्रेनिंग कहेंगे। उस वो क्लासरूम में भी होती है, मतलब इवन ट्रेनिंग सेंटर में भी होती है और आपका फील्ड में भी होती है। दोनों टाइप की ट्रेनिंग होती है। द क्लासरूम ट्रेनिंग, द परमानेंट वे मेंटेनेंस, सिग्नल सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है और रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। अगली होती है कंपटेंसी सर्टिफिकेट। तो कंपटेंसी सर्टिफिकेट जो रहेगा या फिर कंपटेंसी सर्टिफिकेट के लिए जो ट्रेनिंग होती है जिसको अपन रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कहेंगे, ये मोस्टली जो रहेगी वो आपके 5 साल में एक बार होगी। रिफ्रेशर ट्रेनिंग चाहे गैंगमैट हो, कीमैन हो, इसके रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितनी होती है, 5 साल में एक बार होती है। एक्सपेंस के जो एडीएन होते हैं, एडीएन की होती है 1 साल में एक साल में एक बार। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूआई हुआ, जेई हुआ, अब इसको पढ़ेंगे विस्तार से, आगे हम जानेंगे कि सबकी 5 साल में होती है। यूएसएफडी वालों की अलग होती है, ट्रैक मशीन की अलग होती है, उसको विस्तार से हम रिफ्रेशर कोर्स के बारे में
जानेंगे। प्रमोशन ट्रेनिंग, जब भी प्रमोशन होगा, ट्रैकमैन टू कीमैन बनेगा तो प्रमोशन ट्रेनिंग होगी। ट्रैक मेंटेनर टू गैंगमेट बनेगा तो प्रमोशन ट्रेनिंग होगी। ट्रैक मेंटेनर टू जेई पीवे बनेगा तो प्रमोशन ट्रेनिंग होगी। जेई पीवे से एसएससी बनेगा तो भी उसके को प्रमोशन ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग बता चुका हूँ कि 5 साल में एक बार होता है। नए नियम अगर कुछ बदलाव हो तो उसमें बताए जाते हैं। कोई नई तकनीक आ गई तो उसके बारे में बताया जाता है। स्पेशल कोर्स होती है जिसमें बताया हाई स्पीड ट्रेन, पॉइंट एंड कोचिंग के बारे में, यूएसएफडी 80, प्लस बट वेल्डिंग, मशीन मेंटेनेंस, टीएमएस, स्टोर मॉडल, इसके बारे में स्पेशल जो कोर्स होता है वो होता है। ठीक है। अब वेल्डर सर्टिफिकेट की बात करें तो वेल्डर सर्टिफिकेट आरडीएसओ द्वारा अप्रूव्ड फर्म के द्वारा दिया जाता है। टीपीपी लखनऊ या टीडब्ल्यूसी विजयवाड़ा, इसमें डिपार्टमेंटल वेल्डर को क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई ठेकेदार का वेल्डर है, कोई प्राइवेट फर्म का ट्राई वेल्डर है, तो उसको जो सर्टिफिकेट है वो आरडीएसओ देगा। और जो स्टाफ जैसे ड्राइवर है हमारा, या फिर हमारा क्या कहना चाहिए कि टीपीपी है, या फिर हमारा जेई है, एसएससी है, ये अगर ट्रेनिंग करने जाएंगे TW3 जो इनका कोर्स होता है, तो वो भी कहाँ पे होगा, इसका टीपीपी लखनऊ या TWC विजयवाड़ा में जाना पड़ेगा। ठीक है।